पूरे देश भर में शांति के साथ जुमे की आखिरी नमाज अदा की गई। इस मौके पर संभल से लेकर के लखनऊ तक पुलिस का सख्त पहरा था, मगर सियासतदानों ने इस मौके पर भी अपने लिए खूब मौके तलाशे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का समर्थन किया। मुस्लिम लॉ बोर्ड नए वक्फ कानून का विरोध कर रहा है और ओवैसी इस जिले में उनके साथ हैं। ओवैसी ने जुमे की आखिरी नमाज पर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है। उस वक्फ बिल के खिलाफ नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं। और वहीं जुमे की नमाज को सड़क पर अदा करने पर पाबंदी रही। इसे लेकर के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि चाहे सड़क पर नमाज पर रोक लगाना हो या फिर छत पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मुसलमानों को मजबूरी में सड़क पर आना पड़ता, वरना सड़क पर नमाज पढ़ना किसे अच्छा लगता है। सड़क पे नमाज पढ़ने में किसको खुशी मिलती है? कौन दिल से नमाज पढ़ना सड़क पर चाहेगा? हमारी कोई ये चीज़ प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हम ज़बरदस्ती सड़क पे नमाज पढ़ना चाहते हैं। ये हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी की वजह से मुसलमान सिर्फ संभल हो, यूपी या हिंदुस्तान मुल्क के दूसरे किसी हिस्से के अंदर जहाँ मस्जिद छोटी पड़ जाती हैं तो इसलिए बाहर पढ़ते हैं। अब इंसान दूसरी तरफ ये सोचेगा कि ये सवाल पैदा होगा कि तो और वक्त में क्यों मस्जिद के अंदर नमाज हो जाती है। जुमा के दिन जो नमाज होती है सभी लोग जमात नमाज अदा की जाती है, तो इसलिए सारे लोग आते हैं और छुट्टी, तो इस वजह से जो है लोगों की तादाद बढ़ जाती है। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर यूपी में जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समेत कई दल उनसे माफी की डिमांड कर रहे हैं। इन सब के बीच उन्होंने एक और ऐसा बयान दे दिया जिससे यूपी में बवाल होना तय है। एक माननीय सदस्य ने मेरे बारे में वक्तव्य दिया था। परंपरा यह है कि जब किसी का नाम दिया जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का, अपनी बात कहने का पूरा हक है। सभापति जी ने मेरा नाम पुकारा, मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन हाउस अव्यवस्थित हो गया, जिसके चलते मैं अपनी बात नहीं रख पाया था। एक तो संसद में मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे क्या कहना है अलग सवाल है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे घर पर प्राणघातक हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई, फर्नीचर तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए। जनतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उसकी बात से अगर आप ना इत्तेफाकी करते हैं तो विरोध करने का हजार तरीके हैं। ये अराजकता है, कानून का राज नहीं है, दंगल का राज है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ को लेकर के कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने भी हमले के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। करते हैं और इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून की बात सरकार भी करती है और इस हमले की निंदा भी, मगर खड़गे को संसद में बोलने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर सांसद रामजी लाल ने क्या कहा था। पीयूष गोयल की माने तो सपा सांसद को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनका घमंड उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। रामजी लाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना,
जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है, क्योंकि हम चाहते हैं देश में सामाजिक समरसता रहे,